नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आजकल निफ्टी एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखा रहा है और उसकी रेंज ऊपरी लेवल में अगर हम देखें तो 18,000 का जो लेवल है ना निफ्टी इसे तोड़ पा रहा है। और अगर नीचे केस में देखें तो 17,500 का जो लेवल है वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और इसे भी तोड़ नहीं पा रहा है निफ्टी। तो ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आप क्या करें। तो आज स्टॉक बॉक्स आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लेके आया है जिसको यूज करके आप ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में भी पैसा कमा सकते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी का नाम है आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी। आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी के कुछ फायदे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो कि रेंज बाउंड मार्केट में आपको पैसा कमा के देगा। दूसरी चीज जो आती है वो आती है जो रेंज है। सबसे बड़ी बात ये एक अच्छी खासे पॉइंट की रेंज होती है, मतलब आप मान सकते हैं 400 से 500 पॉइंट अगर निफ्टी मूव करता है, ये जो रेंज में मूव करेगा अगर, तो लेट्स से अगर जैसे इस समय निफ्टी 17,750 के आसपास चल रहा है, तो अगर निफ्टी 17,500 तक चला जाए या ऊपरी लेवल में 18,000 तक पहुंच जाए, मतलब अगर एक्सपायरी के दिन इन दो पॉइंट्स के बीच में कहीं पे भी निफ्टी एक्सपायर हो तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएं। मतलब जो आपका प्रॉफिट 17,500 में हो, 17,500 में हो, उतना ही प्रॉफिट आपका 18,000 में हो। और इवन बीच में जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, जितने भी आपके लेवल्स हैं, मतलब 500 पॉइंट्स में आपका जो प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम प्रॉफिट बने। तो इस स्ट्रेटेजी को यूज करके आप वो भी कर सकते हैं। तीसरी चीज, इसमें जो आपका रिस्क होता है वो अनलिमिटेड ना होके एक लिमिटेड रिस्क होता है। तो एक पीस ऑफ माइंड भी रहेगा कि आप प्रॉफिट तो कमाएंगे, और इन केस अगर निफ्टी बहुत ही ज्यादा मूव कर जाए किसी भी डायरेक्शन में तो आपका जो लॉस भी होने वाला है वो एक लिमिटेड लॉस होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो का और जानते हैं आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी के बारे में। तो ये थोड़ी एडवांस स्ट्रेटेजी है क्योंकि इसमें हम 4 स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस में काम करेंगे। तो 4 स्ट्राइक प्राइस, तो जैसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अभी निफ्टी 17,750 चल रहा है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, लेट्स से 17,500 का ले लेते हैं और एक दूसरा हम ले लेते हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी एक्सपायरी के टाइम पे 17,500 से लेके 800 18,000 तक ही बंद होगा। तो हम इन दो ऑप्शंस को ले लेते हैं पहले। तो अब अगर निफ्टी, एक आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है क्योंकि हम इसमें इस 17,500 की पुट को सेल करेंगे और 18,000 की कॉल को सेल करेंगे, तो आपका ये एक कंफ्यूजन हो सकता है या फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इफ अगर मार्केट 17,700 से नीचे बंद हो जाए, मतलब एक एग्रेसिव मूवमेंट आ जाए। तो इसको कवर करने के लिए हम 17,400 की एक पुट को बाय भी कर लेते हैं। और सिमिलरली अगर निफ्टी का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में एक बड़ा मूवमेंट आ जाए तो उसको कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, 18,100 की कॉल को भी हम बाय कर लेंगे। तो इस एग्जांपल को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें प्रॉफिट लॉस होगा कैसे। आज 13 फरवरी है और निफ्टी अभी 17,750 पे चल रहा है। तो हम देखते हैं कि ये कैसे आपको प्रॉफिट और लॉस, या फिर आप देख लेते हैं कि हमारे प्रॉफिट बनेंगे कैसे। तो हमने इसमें 4 जो ऑप्शंस में काम किया है वो क्या है, एक है हमारी 17,400 की जो हमारी पुट है जो कि हमने बाय करी है। उसके अलावा हमने 17,500 की पुट को हमने सेल करा है। हमने 18,000 की कॉल को सेल करा है हमने, और 18,100 की कॉल को हमने बाय करा है। ठीक है, इनके प्रीमियम भी लिख लेते हैं। तो 17,400 की जो पुट है वो इस समय लगभग 7 रुपए पे ट्रेड कर रही है, और सिंस आप ये 7 रुपए देंगे तो मैं इसको नेगेटिव में लिख दे रहा हूं, मैंने ऐसे -7 लिख दिया। 17,500 की जो ये पुट है ये लगभग 14 रुपए पे ट्रेड हो रही है, और आपको 14 रुपए मिलेंगे तो +14 लिख दिए। 18,000 की जो कॉल है वो 18 रुपए पे ट्रेड हो रही है और आप सेल करेंगे तो 18 रुपए आपको मिल जाएंगे। और 18,100 की जो कॉल है वो लगभग 7.5 रुपए पे चल रही है, और सिंस आप ये खरीदेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा।
तो नेगेटिव 7.5। अब लेट्स से इस एक्सपायरी पे थर्सडे पे निफ्टी का लेवल मान लीजिए आप पहुंच गए 18,000। तो देखते हैं इस केस में क्या होगा। सिंस ये जो आपकी 17,400 की पुट थी, अगर मार्केट 17,400 से नीचे जाता और आपने बाय की थी तब आपको प्रॉफिट बनता, जो कि नहीं हुआ, तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और आपको 7 पॉइंट का लॉस हो जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट में। सिंस ये 17,500 की पुट आपने सेल करी थी, तो आप बायर को पैसा तब देते जब 17,500 से नीचे जाता, जो कि नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे 14 रुपए या 14 पॉइंट बना लेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में। इस कॉल में अगर 18,000 से मार्केट ऊपर जाता तब आप ऑप्शन बायर को पैसा देते, जो कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप 18 पॉइंट बना लेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में। और इसमें ये 18,100 की कॉल में आपको प्रॉफिट तब होता अगर मार्केट 18,100 से ऊपर बंद होता, जो कि नहीं हुआ, तो ये 0 हो जाएगी एंड यू विल मेक अ लॉस ऑफ 7.5 पॉइंट्स। तो हम देख लेते हैं हमें प्रॉफिट और लॉस कितना होने वाला है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं प्रॉफिट स्लैश लॉस। इस केस में हमें प्रॉफिट ही होगा, तो हम देख लेते हैं हमें प्रॉफिट कितना होगा। तो देखते हैं हमें पहले हमारे कितने पॉइंट्स बने। तो 17,500 वाली जो आपने पुट सेल करी थी उसमें आपके बने 14 पॉइंट। 18,000 की कॉल सेल करी थी उसमें 18 पॉइंट। जो आपने 17,400 की पुट बाय करी थी उसमें आपने 7 पॉइंट लूज किए, और 18,100 की कॉल जो बाय करी थी उसमें आपने 7.5 पॉइंट लूज करे। ठीक है, तो आपके टोटल बने पॉइंट वो हो गए 32, उसके अगेंस्ट लूज करे आपने 14.5, तो आपने टोटल 17.5 पॉइंट्स बनाए। और सिंस निफ्टी का एक लॉट 50 का होता है, तो आपका जो टोटल प्रॉफिट बनेगा वो बनेगा 875 रुपीज का। अब हम एक दूसरा केस ले लेते हैं। यहाँ पे तो निफ्टी हमने बोला कि ऊपर मूव करा, दूसरे केस में हम ले लेते हैं कि व्हाट इफ अगर निफ्टी नीचे मूव कर जाए, मतलब निफ्टी पहुंच जाए 17,500। तो इस केस में क्या होगा, सिंस आपने 17,400 की पुट बाय करी थी और ये नीचे चला गया यहाँ पे, तो आपको फायदा तब होता अगर 17,400 से नीचे बंद होता, जो कि नहीं हुआ, तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू और आप 7 पॉइंट लूज कर देंगे। आपने सेल करी थी 17,500 की, तो आप ऑप्शन बायर को पैसा तब देते जब 17,500 से नीचे बंद होता मार्केट, जो कि नहीं हुआ, तो आपको 14 पॉइंट मिल जाएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में। 18,000 की आपने कॉल सेल करी थी, इसमें आप बायर को पैसा तब देते जब ऊपर बंद होता, जो कि नहीं हुआ, तो आपको पूरे 18 पॉइंट्स मिल जाएंगे। और आपने 18,100 की कॉल बाय करी थी, आपको प्रॉफिट तब होता अगर मार्केट 18,100 से ऊपर बंद होता, जो कि नहीं हुआ, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, मतलब यू विल लूज 7.5 पॉइंट्स अगेंस्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा अगेन यू विल मेक 14 पॉइंट्स आउट ऑफ 17,500 वाला जो ऑप्शन है। आपको 18 पॉइंट बनेंगे 18,000 वाले ऑप्शन को जो आपने सेल किया था। आप लूज करेंगे 7 पॉइंट 17,400 वाले ऑप्शन को जो आपने बाय किया था, और आप लूज करेंगे 7.5 पॉइंट जो आपने बाय किया था 18,100 के ऑप्शन को। तो आपको टोटल जो बनेगा वो 32 पॉइंट, उसके अगेंस्ट यहाँ पे भी आप 14.5 पॉइंट्स लूज करेंगे, मतलब आप टोटल 17.5 पॉइंट्स बनाएंगे। और सिंस निफ्टी 50 का लॉट होता है, निफ्टी का लॉट 50 का होता है, तो यहाँ पे भी आप 875 रुपीज बनाएंगे। तो आपने देखा कि अगर निफ्टी 17,500 पे बंद हो या निफ्टी 18,000 पे एक्सपायरी वाले दिन बंद हो, तो ये जो अगर 500 पॉइंट की रेंज है, इस पूरी रेंज में आप प्रॉफिट कमाएंगे। और ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये पूरा प्रॉफिट जो मैक्सिमम प्रॉफिट, सिंस यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट पे बात करी थी, अगर आप इसको स्टॉक्स पे भी लगा सकते हैं और वहां पे हो सकता है आपका ये प्रॉफिट ज्यादा भी बने। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर ये चाहे 17,500 पे बंद हो निफ्टी, 600 पे बंद हो, 700 हो, 800 हो, 900 हो या 18,000 पे बंद हो, और बीच के भी जितने भी पॉइंट्स है, मतलब इस पूरी रेंज में कहीं पे भी बंद हो, आपका जो प्रॉफिट होने वाला है वो होने वाला है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये इसका फायदा है। तो अगर हम देखें कि इसका प्रॉफिट का कर्व हो वो कैसा बने, तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। प्रॉफिट का कर्व बना देता हूं मैं आपके लिए। ये जो
लाइन है जो कि मैंने डैश लाइन बनाई है, इससे ऊपर आपका प्रॉफिट है और इससे नीचे आपका लॉस है, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट। तो आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट है ये है 17,500 का पॉइंट, और ये जो पॉइंट है ये है 18,000 का पॉइंट, और इस पूरी रेंज में आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा रहे हैं। दिस इज योर मैक्सिमम प्रॉफिट, जो कि इस केस में 875 रुपीज था हमारा, 875 रुपीज लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आप कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और दूसरी बात जो हमें पीस ऑफ माइंड देती है वो ये है कि जो आपका लॉस है इस केस में वो लिमिटेड रहता है। सिंस आप यहाँ पे बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि आप 2 लॉट सेल कर रहे हैं तो आपका लॉस अनलिमिटेड तो नहीं हो जाएगा, नहीं, इस केस में लिमिटेड लॉस रहता है। तो आपने देखा कैसे आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं एक रेंज बाउंड मार्केट में, जैसा कि आजकल निफ्टी चल रहा है। दूसरी चीज, सिंस अगर आप ट्रेडिंग डेज एक ईयर में ट्रेडिंग डेज देखें तो मोस्ट ऑफ द डेज आप एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही देखते हैं निफ्टी की, तो उस टाइम पे आप इससे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तीसरी चीज ये आपको पीस ऑफ माइंड देता है 2 रीजन से। एक पूरी बड़ी रेंज, मतलब एक अच्छी खासी रेंज जो होगी, इस पूरी रेंज में आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने वाले हैं, और जो आपका लॉस है वो भी एक लिमिटेड रहने वाला है, तो लिमिटेड लॉस है ना, इसलिए आपका एक पीस ऑफ माइंड भी रहता है। तो इन एडवांटेजेस के कारण आप भी आयरन कॉन्डोर स्ट्रेटेजी को यूज करके ट्रेड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, और अगर आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो प्लीज लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए, और जरूर कमेंट बॉक्स पे बताइए क्या आप ऐसे ही स्ट्रेटेजीज की वीडियो और चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही होगा, धन्यवाद।